सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किरण कुमार। बेसिकली जो समर वेकेशन का टाइम है, इसमें स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्किल सीखने का ट्राई करते हैं, राइट। मे बी वो जा सकते हैं वेब डेवलपमेंट में, मे बी वो जा सकते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, मे बी कोई जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, कोई जाता है डिजिटल मार्केटिंग में, राइट। सो इस चैनल में मेरा छोटा सा एक इनिशिएटिव है कि अगर कोई स्टूडेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए एंड वो किस तरीके से सीखे सो दैट वो बहुत ईजिली चीज़ों को ग्रैस्प कर पाए एंड अपना बेस्ट दे पाए उस स्किल में। तो इन दिस चैनल आई एम इन्वाइटिंग वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर एंड उन्होंने इंटर्नशिप भी कर रखी है एंड प्लस ही इज़ वेरी एफिशिएंट इन हिज स्किल। सो लेट्स वेलकम माई फ्रेंड यश प्रधान। Hello guys, hello Kiran. नाइस मीटिंग मैन। So hello everyone, I am Yash Pradhan, currently pursuing my BTech in Computer Science from Punjab Technical University. I am a front-end web developer and currently working on back-end technologies. ग्रेट यश। यश, आई वॉन्ट टू नो वन थिंग फ्रॉम यू। लाइक अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी जिसको भी कुछ आइडिया नहीं अभी, ठीक है, वो फर्स्ट ईयर में यश, एंड वो चाहता है कि उसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है, एंड उसे कुछ नहीं पता व्हाट इज HTML, व्हाट इज CSS, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, उसे कुछ फ्रेमवर्क का कुछ नॉलेज नहीं है। अभी सिंपल उसने C++ या ओनली सी लैंग्वेज सीखा है इन हिज कॉलेज, ठीक है। तो वो कैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट को सीखना स्टार्ट करे, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या रोड मैप रहना चाहिए, आप थोड़ा सा अच्छे से हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको समझाएं। If you guys are looking your future with the front-end web technologies, now I will tell you the roadmap to conquer it. The first thing in front-end web technologies is, let me clear you what is front-end web technologies first. फ्रंट एंड वेब टेक्नोलॉजी ये होती है कि कई लोगों का ये थिंकिंग है कि वो सिर्फ डिज़ाइनिंग का पार्ट है, हमें डिज़ाइन करना होता है वेबसाइट को एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कोई नहीं जानता। डिज़ाइनिंग नहीं है फ्रंट एंड सिर्फ, कि कई लोग बोलते हैं कि एडोब फोटोशॉप में हो जाता है, फिग्मा को यूज़ करके डिज़ाइनिंग करनी रहती है। ऐसा नहीं है। जो डिज़ाइन ऑन पेपर आता है, भले ही वो फिग्मा एंड एडोब फोटोशॉप पे बनता है, उस डिज़ाइन को कन्वर्ट करना कोड में और जिसे ब्राउज़र सपोर्ट करता है, वो है हमारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़। सो इन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ को कॉन्कर करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले HTML सीखना है, CSS सीखना है एंड जावास्क्रिप्ट सीखना है। कई लोग अब बोलेंगे कि नहीं, ये लैंग्वेजेस तो बहुत पहले यूज़ होती थी, आजकल तो हम PHP सीखते हैं, रिएक्ट सीखते हैं, एंगुलर सीखते हैं, ये सब फ्रंट एंड यूज़र है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप इन लैंग्वेजेस को पढ़ोगे, आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक विदाउट HTML एंड CSS यू कैन नॉट रन रिएक्ट एंड PHP एंड ऑल। विदाउट दिस लैंग्वेजेस दे कैन नॉट रन। सो सबसे पहले HTML सीखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको मिनिमम 1 वीक टू 10 डेज, 7 डेज टू 10 डेज का टाइम आपको HTML पे देना है, जिसके साथ आपको पैरेलल में लेके चलना है बेसिक ऑफ CSS। क्योंकि बेसिक ऑफ CSS आप नहीं करेंगे तो आप HTML में कई ऐसी जगहों पे फंस जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या है कि स्केलेटन टाइप कोड है, सिर्फ आपको बोर लगने लगेगा अगर आप उसमें बेसिक ऑफ CSS नहीं ऐड करते। सो उसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों को पैरेलल में लेकर चलें, सिर्फ HTML ना सीखें और सिर्फ CSS भी ना सीखें। HTML को और CSS को साथ में लेकर चलें, 10 दिन का टाइम दें, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएं। उसके बाद आपको नेक्स्ट 10 डेज़ में एडवांस CSS सीखना है। एडवांस CSS में आपको बूटस्ट्रैप सीखना है, उसके फ्लेक्सबॉक्स सीखना है, उसमें एनिमेशन सीखना है एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सीखना है, जो आपका मीडिया क्वेरीज से आता है। देन आपका 20 डेज़ का कंप्लीट हो गया जो आपने पहले प्रोजेक्ट बनाया था। आफ्टर 10 डेज़ यूजिंग HTML एंड बेसिक्स ऑफ CSS, उस एडवांस CSS को सीखने के बाद आप उसको अप्लाई करें अपने उस प्रोजेक्ट में या फिर एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट बनाएं। CSS बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल लैंग्वेज है। इवन कई ऐसे जावास्क्रिप्ट में कंपोनेंट्स नहीं है जो आप CSS की मदद से अपनी वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, so now let me talk about JavaScript. Now 20 days are completed. Now you have to work 25 days with JavaScript, because JavaScript is the gives brain to a website. What a website is doing, it will get a brain likely. CSS is for designing, HTML is for structure, and JavaScript gives logic and brain to a website. So JavaScript में आप लोगों को क्या करना है? 25 दिन में आपको सबसे पहले देखना है विद इन 1 वीक, स्टार्ट 1 वीक आपको बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। जावास्क्रिप्ट इज नथिंग जस्ट लाइक अदर programming languages, that is C and C++ and Python. It also have logics, all the logic for loop and your arrays, sub arrays like this, everything is there in JavaScript. But वो सब जो है वो हमारे वेब डेवलपमेंट में काम आता है, उसके लॉजिक्स काम आते हैं। आपको पूरा पूरा कोड नहीं लिखना है बड़ा बड़ा कि ये कंपाइलर में कंपाइल होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके लिए एक अलग सेट बना है, मोर देन 200 फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट में जो आपके वेब डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक बने हैं। उसमें आपको जो जावास्क्रिप्ट फॉर लूप्स पढ़ते हैं उन्हें अप्लाई करना है आपको उन फंक्शंस में, और अपने कोड में लेके आना है, अपनी वेबसाइट में लेके आना है उन फंक्शंस के द्वारा।
सो ये रोड मैप इसको फॉलो करना है। फर्स्ट वीक में आप जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे, आप उसका बेसिक सारा बेसिक जावास्क्रिप्ट, उसका सिंटैक्स कैसे कॉल होते हैं, फंक्शंस, ये सब आप सीख लीजिए। उसके बाद आपको उसके सारे फंक्शंस जो मैंने बताया मोर देन 200, उसके जो मेन फंक्शंस है लाइक ऑन क्लिक है, ऑन चेंज है, सेट टाइम आउट है, ये सब उसमें फंक्शंस होते हैं जो स्पेसिफिकली बने हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए, डॉम बोलते हैं जिसे हम। उसको आपको पढ़ना है अगले बचे हुए टाइम में, that would be about 17 days. In that 70 days you have to conquer this. After learning all this, so now in the rest 17 days you have to conquer all these 200 plus functions of JavaScript. So now this is the roadmap according to me. Thank you. Okay Yash, thank you for this like whole roadmap. Thank you. अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट को पता भी चल गया कि रोड मैप ये है, ठीक है, एंड जैसे हमें पता है कि हर यूट्यूब चैनल पे रोड मैप्स रखे हुए हैं, राइट, मतलब अच्छे से बता रखे हैं, ठीक, एंड आपने भी रोड मैप बता दिया, एंड वो स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी वो मतलब उस स्टेट में नहीं है कि वो लाइक सीख नहीं पाता। ओके यश, जैसे कि अब स्टूडेंट सीखना स्टार्ट करेगा, राइट, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उस स्टूडेंट के लिए रिसोर्सेज क्या रहने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बताया कि 7 डेज में वो HTML सीखे, तो HTML कहाँ से सीखे? आपने जैसे बताया फिर उसके बाद रिमेनिंग डेज आई गेस आपने 10 to 15 डेज तो बोला कि वो CSS सीखेगा, एडवांस CSS सीखेगा, देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखेगा। तो वो कहाँ से सीखे, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें, एंड प्लस यूज़ करते हुए कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए सो दैट वो अपने रेज्यूमे में डाल सके। सो प्लीज़ इस पर थोड़ा अपना कुछ पॉइंट्स रखिए। So talking about the resources I used were SoloLearn app. It is a free app जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसमें आप टेक्स्ट बेस्ड आपको इंटरफेस है, उसमें कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं है। आप एक टैग सीखते हैं, जैसे HTML में टैग है हेडिंग टैग्स, आप उनके बारे में पढ़ेंगे, वो उनसे नेक्स्ट आपके बारे में क्वेश्चन करेगा, उस टैग्स के बारे में क्वेश्चन करेगा, देन आपको एक्सेस मिलेगा नेक्स्ट टैग पढ़ने का, अबाउट द नेक्स्ट टैग, देन आप वो पढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट मिलेगा। एक मॉड्यूल उन्होंने रेडी कर रखे हैं HTML में, जैसे मॉड्यूल्स हैं, फॉन्ट्स का अलग मॉड्यूल है, कलर्स का अलग मॉड्यूल है, उन सबको आपको पढ़ना है। और हर मॉड्यूल के बाद आपको एक क्विज क्वेश्चन मिलेगा, क्विज टेस्ट होगा जिसमें आपको पूरा क्विज देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप उस क्विज को क्लियर करते हैं तभी आपको नेक्स्ट मॉड्यूल ओपन में होगा। उस ऐप में जब आप सारे मॉड्यूल्स को कर लेते हैं, सारे मॉड्यूल्स को ओपन कर लेते हैं, देन आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इस ऐप में आप HTML भी सीख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी सीखते हैं। अगर आप एक टेक्स्ट बेस्ड लर्नर हैं, अगर आप टेक्स्ट से सीख सकते हैं, मैंने भी उसी ऐप से सीखा था, मैंने HTML CSS उसी ऐप से सीखा है, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे उस ऐप के द्वारा। सो नेक्स्ट थिंग इज इफ़ यू वांट टू लर्न जावास्क्रिप्ट, आई वुड हाईली रिकमेंड टू हैव अ मेंटर, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज. It cannot, you can learn while only text and all. So I will highly recommend you to get a mentor. The third thing I would like to tell you that rely on projects only. If you don't make projects, you cannot conquer it, because projects are the key to the web development. If you don't make projects, even if you are making small projects, just make a small project like a portfolio website, resume, a landing page, a single page website, and a marketing website, like all this you can make. Work hand to hand on projects. If you are learning about heading tags, implement it directly. I would like to say that implement it. If you learn about images in HTML, implement it. Go implement it now only. Then you will get, if the image will be shifted like this, you will think, why it is shifted like this? Then you will search about it. Okay, so after if you learned all the HTML images, then you are implementing image, you won't get so much fun, because images will be in your mind at that time. At that moment, images in your mind, and you will search more about it, how it is working. Okay, so use the SoloLearn app for JavaScript, get a mentor, and I would highly recommend to get your doubts clear. And if you want more text-based learning, you can go to W3 Schools. W3 Schools is the best website I would recommend to everyone to learn web development completely. It is having its own editor. You can edit your code in your browser also if you are not having a code editor. So these three are my resources. YouTube, the mentor you can get on YouTube, like Code with Harry. If whatever mentor you will like, you can get a course for JavaScript. You can do JavaScript from there only. So the number one is SoloLearn app. Second one is your JavaScript the number one is SoloLearn app. Second one is get a mentor for JavaScript. Third is the W3 Schools, and the fourth and the best thing to learn web development is building the projects. That is over you. How many projects you will build, the up you will get.
ग्रेट। हाँ ग्रेट यश। अब बेसिकली अब आपने बता दिया कि रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, स्टूडेंट ने स्टार्ट भी कर दिया। अब मैं आपसे मतलब पूछना चाहूँगा कि ये वो जब स्टूडेंट सीखना स्टार्ट करता है उस समय उसको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है एंड किस चीज़ों से उसको अपने आप से बचा के रखना है जिससे वो सही ट्रैक पे चले एंड वो प्लस स्किल्स को अच्छे से गैदर कर पाए, ठीक है। सो आपको इन मिस्टेक्स से बचना है अपने वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के करियर के दौरान। ये मिस्टेक्स बेसिकली बहुत लोग करते हैं कि वो CSS फर्स्ट, मैंने अभी जैसे पहले ही बताया था कि CSS और HTML को पैरेलली लेके चलें। उसके बाद कई लोग आपको बीच में बोलेंगे कि नहीं आजकल एंगुलर का ट्रेंड है, रिएक्ट का ट्रेंड है। हाँ, आप एंगुलर रिएक्ट पढ़ लोगे, आपको बेसिक आप वापस आना पड़ेगा लौट के। सो कई लोग बीच में शिफ्ट कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं डायरेक्ट बैकएंड, नहीं वो भी नहीं करना है आपको। उसके बाद अगर आप एक अच्छा टाइम नहीं देंगे इन सब चीज़ों पे तो I don't think it will be beneficial for you. एक अच्छा time like minimum you have to give 2 to 3 hours in this 45-day period. You have to give minimum of 2 to 3 hours daily. And the fourth thing I would like to say that rely on projects. If you would not build projects आपको क्या देंगे, मिस्टेक्स देंगे आपको, और आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी। अगर आपका एक डिव, आपने डिव टैग लिया है, अगर वो इधर से इधर शिफ्ट हो गया, वो फ्रेम से ही बाहर जा रहा है, ब्राउजर के फ्रेम से बाहर जा रहा है, तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। वैसे आप और सीखेंगे। कई लोग क्या करते हैं, यार बाहर जा रहा है, डिव बाहर चला गया, क्या करे, सोचते हैं, छोड़ देते हैं। बीच में आपको लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है अगर आपको कॉन्कर करना है वेब डेवलपमेंट में। तो सो बेसिकली गाइज अगर मैं इनके पॉइंट्स को कंक्लूड करूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, HTML सीखना है अराउंड 7 to 10 days, और सिर्फ उस समय HTML सीखना, उसके बीच में आपको कुछ नहीं करना। HTML आप जैसे कोई भी टैग सीखो तो साथ साथ आप प्रोजेक्ट्स बनाओ। सेकंड आपको CSS सीखना है। CSS आपने सबसे पहले बेसिक CSS सीखना है, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल। अभी आपको कोई हाई लेवल पे नहीं जाना है, इंटरमीडिएट लेवल CSS सीखो अराउंड 10 to 15 days। उसमें टाइम्स दो, प्लस उसमें कलर के कॉन्सेप्ट है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें अच्छे से टाइम दो एंड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ। ओके, आपने CSS बेसिक सीख लिया, उसके बाद एडवांस CSS पे जाओ, उसमें मीडिया क्वेरी या डिफरेंट जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, एनिमेशंस कैसे लगाते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स बनाओ। आपका ये हो गया। देन उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हर एक फंक्शंस एंड जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं सब पे टाइम दो। एंड इस दौरान आप डिफरेंट कोई टेक्नोलॉजी में मत स्विच करो, पर्टिकुलरली हर एक टैग, हर एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम दो एंड प्रोजेक्ट्स बिल्डअप करते रहो, राइट। एंड जब आपका जावास्क्रिप्ट हो जाए तो एक फुल फ्लैश HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाओ। ओके यश, बेसिकली जैसे आपने जो भी बताया कि फ्रंट एंड में हमें ये चीज़ें सीखनी है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने वो फ्रंट एंड अच्छे से सीख लिया, अब वो चाहता है कि फ्रंट एंड में और थोड़ा डीप डाउन हो, तो आपके अकॉर्डिंग और क्या क्या टेक्नोलॉजी है या और कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जिस पे वो अपना टाइम स्पेंड करे और वो उसको बेस्ट करे। सो अगर आपने फ्रंट एंड के तीनों टेक्नोलॉजीज़ को अच्छे से सीख लिया है, दैट इज़ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, अब कहीं आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करना, तो आगे आप पढ़ सकते हैं बूटस्ट्रैप। जैसे मैंने पहले भी नाम लिया था, बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है जो CSS का कोड बहुत आपको मिनिमल यूज़ करना पड़ेगा। वो उसके पहले प्री डिफाइंड उसमें क्लासेस होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने HTML में। सो बूटस्ट्रैप, उसमें एडवांस बूटस्ट्रैप आती है जो आपके डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव भी बना सकती है विद इन अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड्स, एंड बहुत सारे आइकन्स एंड अदर एलिमेंट्स आर देयर ऑलरेडी इन बूटस्ट्रैप, यू कैन चेक आउट इट। सेकेंड थिंग इज jQuery। jQuery एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। उसमें आप क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में आपको बहुत, अगर आपको कंसोल में डेटा लेगा तो आपको लिखना पड़ता है console.log, और अगर आपको एलिमेंट चाहिए HTML से तो आपको लिखना पड़ता है document.getElementById एंड और document.window onload लाइक दिस। ये सब आपको नहीं लिखना पड़ेगा। jQuery में सिर्फ आपका एक साइन वर्क करता है, दैट इज़ $। वो $साइन ऑटोमेटिक समझ जाता है कि हाँ जो विजिटर है, जो यूज़र है या जो कोडर है, वो ये चाह रहा है कि मुझे window.onload करनी है, window.onload पे मुझे ये फंक्शन लगाना है, या फिर कंसोल में मुझे ये लॉग करना है, वो $से समझ जाता है। दिस इज़ jQuery, यू कैन लर्न दैट। थर्ड थिंग इज़ यू कैन लर्न वर्डप्रेस डेवलपमेंट। वर्डप्रेस डेवलपमेंट इज़ सो मच ट्रेंडिंग नाउ डेज। अब आपको जैसे बेसिक्स तो आते ही हैं सारी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का, यू कैन गो टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बेसिकली एक ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है। वो ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर देगा, बट जो छोटी छोटी सी चीज़ें कहीं पे रह जाती है, जो मिस हो जाती है, वो सब आपको, क्योंकि आप बेसिक्स में सब सीख के आए हो, आप उसमें इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, उसको आप अपने कस्टम कोड से चेंज कर सकते हो, तो वहाँ पे ये आपको वर्क करेगा। फोर्थ थिंग इज एजेक्स। एजेक्स भी एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, यू कैन चेक इट आउट ऑल्सो। एंड रिएक्ट जेएस भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। वो बेसिकली आपके वेब एप्लीकेशन को मोर सिक्योर बनाने के लिए यूज़ होता है।
So these are the technologies that you can learn after completing your HTML, CSS and JavaScript. सो यस, आपने जैसे भी ये सब बताया कि अगर उसको स्टूडेंट को और एक्सप्लोर करना है फ्रंट एंड में तो ये चीज़ें सीख सकता है। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने इंटर्नशिप भी करी है एंड आपने अराउंड 1 और मोर देन 1 ईयर फ्रंट एंड में लाइक स्पेंड किया है। तो अपना आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो, लर्निंग शेयर करो इंटर्नशिप की, एंड क्या मिस्टेक्स आपने करी, उसको कैसे उसको लाइक उस मिस्टेक से कैसे सीखे और उससे हम कैसे बच सकते हैं, वो आप शेयर करो। बेसिकली मैं आपको अपनी अपनी जर्नी बताता हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रही है फ्रंट एंड के साथ पिछले 1 ईयर में। सो मैंने फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी आफ्टर माई 12th एग्ज़ाम्स। मेरे फाइनल 12th के एग्ज़ाम्स हुए थे, उसके बाद मैंने HTML पढ़ना स्टार्ट किया था विद सोलो लर्न ऐप। मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजीज़ में। सो मैंने देखा कि वेबसाइट कैसे बिल्ड होती है। मैं बहुत वेब सर्फिंग करता था, देन मैंने देखा यार ये बिल्ड कैसे होती है। उसके बाद मैंने टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करा। मैंने कहा हाँ, मैंने एक रोड मैप रेडी करा कि मुझे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने HTML स्टार्ट करा एज अ न्यूबी, आई वॉज अ नूब इन दैट। सो मैंने स्टार्ट करा, उसके बाद मैंने सोलो लर्न से पढ़ना स्टार्ट करा था। मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, वो कॉपी आती है 20-30 रुपीज़ की कॉपी ली थी, मैंने पूरी फिल कर दी थी विद HTML ओनली। बिकॉज मैंने प्रोजेक्ट भी बनाए थे, मैं प्रोजेक्ट के रिपोर्ट्स बनाता था। मैं प्रोजेक्ट्स के रिपोर्ट्स बनाता था, उसमें लिखता था कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे लिखा है, पूरा पूरा डिव के एक टैग का मैंने उस पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा था मैंने। सो लाइक दिस आई कॉन्कर्ड माई HTML, आई गॉट सर्टिफिकेट दैट मेड मी so much motivated. That certificate made me so many, yeah, I am doing well in this field. Then I learned CSS. Concurrently, I was also learning CSS, basic CSS. But then I worked over advanced CSS. When I learned advanced CSS, then I thought, yeah, now I can build a website. I made very small projects. Then I started overlooking for internships. So I got my first internship. It was a 4-month front-end web development internship. In that internship, they got me a project to build a complete website using only HTML, CSS, and JavaScript. I didn't learn that much JavaScript at that time, so I used my HTML and CSS skills to build a website. It was a website consisting of 16 pages. You think in that time of 13 days, it took me 13 days to build up that website completely responsive. I get to know about Bootstrap at that time. I didn't knew about Bootstrap. That time I got to know about Bootstrap or basics Bootstrap. I got to learn about Bootstrap icons. Bootstrap is a CSS framework and all this, that it is basically made for icons and your some elements we can handle. But further after my internship I learn more about Bootstrap. I get into touch with Bootstrap and got to know that ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। इससे तो हम CSS का कोड मतलब नील के बराबर लिखना पड़ता है हमें। सो इसलिए मैंने बूटस्ट्रैप पे वर्क करना स्टार्ट करा और बूटस्ट्रैप पे कॉन्कर करा। फिर मैंने अपना SEO के बारे SEO पढ़ा था। मैंने वेबसाइट जब मैं बना रहा था तो उन्होंने कहा कि जब मैंने वेबसाइट डेवलप की थी इंटर्नशिप में, उन्होंने कहा ये तो SEO है ही नहीं, इसमें इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा ही नहीं, आपने मेटा टैग्स का यूज़ नहीं किया। मैंने कहा ये क्या होता है, मेटा टैग्स क्या होते हैं। मैंने उसके बारे में रिसर्च करी, 1 वीक तक मैंने SEO पढ़ा। उसके बाद मैंने उसे इंप्लीमेंट करा अपनी वेबसाइट में। SEO पढ़ने के बाद एंड बूटस्ट्रैप तो मैंने बाद में पढ़ा था इंटर्नशिप के। SEO पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे और भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जिसमें मैंने CSS को थोड़ा और अच्छे डीपली समझा। देन उसके बाद मेरी इंटर्नशिप जब ख़त्म हो गई, मेरे पास एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट आया जो कि एक कंप्लीट वेबसाइट थी, एक मार्केटिंग वेबसाइट थी जो कि मैंने खुद डेवलप की है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ करके। उसको मैंने डिप्लॉय करना था। मुझे काफ़ी मैंने टेक्नोलॉजी सीख ली थी, जितना भी मेरी लर्निंग से मैंने सब उस वेबसाइट में अप्लाई करी। उस वेबसाइट का डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग चारों पार्ट मेरे अंडर में थे। मैंने खुद सब कुछ किया है। उसके बाद उसको जब डिप्लॉय करना था, मेरे सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए कि ये डिप्लॉय कैसे होती है। मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल कोई नॉलेज ही नहीं थी डिप्लॉइंग की। उसके बाद मैंने उस पर भी 1 to 2 वीक्स मैंने उस पर वर्क करा कि डिप्लॉयमेंट कैसे होता है एक वेबसाइट का, कंप्लीट वेबसाइट कैसे होस्टिंग होती है, कैसे डोमेन खरीदे, कैसे कनेक्शंस होते हैं, वो सब सीखने के बाद मैंने उसे डिप्लॉय करा। सो मैं आपको की लर्निंग यही है कि जब तक आप करोगे नहीं, आप पेपर ऑन पेपर करते रहोगे, आपको नहीं समझ आएगा। जब आप फील्ड में उतरोगे, वही कहते हैं ना कि जब आप पानी में जाओगे तब आप हाथ पैर मारोगे, आपको सीखना आएगा आगे कैसे बढ़ना है। तो वही चीज़ मैं आप सबको चाहूँगा कि अपना बेसिक्स क्लियर करें। बेसिक्स क्लियर करने के बाद कोई इंटर्नशिप आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई या फिर सेल्फ प्रोजेक्ट्स तो आपको बनाने ही है। सेल्फ प्रोजेक्ट्स पे तो वर्क करना ही है। ऐसे ही जब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, आप खुद सोचेंगे कि उसको कैसे अचीव करना है, उसके आगे कैसे बढ़ना है। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी। ओके यश, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड आशा करते हैं हमारे सारे व्यूअर्स को
जो ये रोड मैप है एंड जो आपने गाइडेंस दिया है एंड जो आपने इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस गैदर किया है, वो एक्सपीरियंस और वो रोड मैप डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को बहुत काम आएगा. सो हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग.